सिख धर्म के द्वितीय धर्मगुरु हिंदुस्तान की वो अनमोल विभूति हैं जो अनंत काल तक मानवता और धर्म रक्षा की प्रेरणा रहेंगे। 31 मार्च को द्वितीय धर्मगुरु गुरु अंगद देव जी की जन्म जयंती है। सिर्फ सिख समाज ही नहीं बल्कि मानवता और इंसानियत को मानने वाले दुनिया भर के लोग आज गुरु अंगद देव जी की जन्म जयंती पर बधाई दे रहे हैं। सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव जी का जन्म 31 मार्च 1504 ईस्वी को हुआ था। साल 1552 में मार्च की ही 28 तारीख को उन्होंने शरीर का त्याग किया था। उनका वास्तविक नाम लहड़ा था और गुरु नानक जी के शिष्य भाई थे। उनकी भक्ति और योग्यता से गुरु नानक देव जी इतने प्रभावित थे कि उन्हें अपना अंग मानते हुए अंगद नाम दे दिया। और जब वे सिखों के दूसरे गुरु बने तो इस तरह से वे गुरु अंगद देव कहलाए। जब गुरु नानक देव जी ने यात्राएं शुरू की थीं तो उनके साथ लहड़ा, मर्दाना, रामदास और बाला रहते थे। गुरु नानक देव जी इन चारों के साथ ही अपने दोनों बेटों को भी समय समय पर परीक्षा के लिए तैयार करते थे और उनकी परीक्षाएं लेते रहते थे। जब उत्तराधिकारी नियुक्त करने की बारी आई तब भी गुरु नानक देव जी ने दोनों पुत्रों के साथ लहड़ा यानी गुरु अंगद देव जी और बाकी तीनों शिष्यों की कठिन परीक्षा ली। इसमें बाकी सब असफल रहे। हर परीक्षा में खरा उतरने के बाद अंगद देव जी को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया था। गुरु नानक देव जी ने ऐसी एक दो नहीं बल्कि 7 परीक्षाएं ली थीं। पहली परीक्षा में उन्होंने कीचड़ के ढेर में पड़ी घास फूस की गठरी को सिर पर उठाने के लिए कहा। इसमें अंगद देव जी ही सफल रहे। फिर नानक देव जी ने एक धर्मशाला में मरी चूहिया उठाकर इन सभी से बाहर फेंकने के लिए कहा था। तब का समय ऐसा था कि ये काम सिर्फ शूद्र किया करते थे। इसके बावजूद जात पात की परवाह किए बिना अंगद देव जी ने चूहिया उठाकर बाहर फेंक दी थी। ऐसे ही तीसरी परीक्षा के दौरान गुरु नानक देव जी ने मैले में से कटोरा निकालने के लिए कहा तो उनके दोनों पुत्रों ने इसे करने से साफ मना कर दिया था। अंगद देव जी गुरु का आदेश मानते हुए इस काम को करने के लिए भी खुशी खुशी तैयार हो गए थे। अगली परीक्षा में नानक देव जी ने भीषण सर्दी की रात में आधी रात को धर्मशाला की टूटी दीवार बनाने का हुक्म दिया तो अंगद देव जी इसके लिए भी तुरंत तैयार हो गए थे। ऐसे ही 5वीं परीक्षा के दौरान गुरु नानक देव जी ने एक और सर्दी की रात में सबको रावी नदी के किनारे जाकर कपड़े धुलने के लिए कहा तो अंगद देव जी ने आधी रात को ही जाकर कपड़े धुलने शुरू कर दिए थे। बुद्धि कौशल और आध्यात्मिक योग्यता की भी गुरु अंगद देव जी में कोई कमी नहीं थी। 6वीं बार गुरु नानक देव जी ने इसी की परीक्षा ली। उन्होंने एक रात पूछा कि कितनी रात बीत चुकी है। तब अंगद देव जी ने उत्तर दिया कि परमेश्वर की जितनी रात बीतनी थी वो बीत गई है, अब जितनी बाकी रहनी चाहिए उतनी ही रात बची है। इस पर गुरु नानक देव जी समझ गए कि गुरु अंगद देव जी आध्यात्म की चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं। इसके बाद 7वीं परीक्षा लेने के लिए गुरु नानक देव जी ने शमशान में मुर्दा खाने के लिए कहा तो अंगद देव जी इसके लिए भी तुरंत तैयार हो गए। इसके बाद गुरु नानक देव जी ने उनको सीने से लगा लिया और अपना उत्तराधिकारी बनाया। इस तरह से गुरु अंगद देव जी सिखों के दूसरे गुरु बने और 7 सितंबर 1539 से 28 मार्च 1552 तक रहे। गुरु अंगद देव जी को ही पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी का जन्मदाता माना जाता है। बताया जाता है कि पंजाब के हरिके गांव में उनका जन्म हुआ था और उनके पिता फेरूमल एक व्यापारी थे। उनकी मां का नाम रामो था। कई बार माता को माता सभी राय, मनसा देवी और दया कौर के नाम से भी जाना जाता है। आज गुरु अंगद देव जी की जन्म जयंती पर सुदर्शन परिवार उन्हें बारंबार नमन करते हुए उनकी यश गाथा को सदा सदा के लिए जनमानस तक पहुंचाने का संकल्प भी लेता है। अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी किसी महापुरुष के अनकहे किस्सों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।